अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इसराइल ने ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को आखिर किस तरह से गिराया, कुछ अहम तरीन शवाहिद सामने आ चुके हैं। किस किस को ये बात मालूम थी कि ईरानी सदर जो हैं वो तीसरे हेलीकॉप्टर में मौजूद हैं। हमास और होती जो हैं उन्होंने इंतकाम लेने का फ़ैसला कर लिया है। उन्होंने कहा है कि हम हर हाल में इंतकाम लेंगे। क्या ईरान भी इसराइल पर अब हमला करेगा? ईरानी सदर को किस धमकी की वजह से जो है वो निशाना बनाया गया? पिछले साल भी ईरानी हुक्मरानों पर हमला करने की प्लानिंग थी, कुछ को जो है मारा भी गया था। क्या इस बार इसराइल ने जो कि अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक हेलीकॉप्टर बनाया था, क्या वो फतह का निशान था? क्या वो जान चुके थे कि उन्होंने जो निशाना लगाया है वो तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है? और जो कल से ऑपरेशन शुरू हुआ था ईरानी सदर को ढूंढने का, वो कभी भी नहीं उन्होंने मिलना था, क्योंकि इसराइल को बहुत अच्छे से इस बात का इल्म था, क्योंकि इसराइल ने अपनी वेबसाइट पर हेलीकॉप्टर का निशान इसी वजह से लगाया था। क्या ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में इसराइल मुलव्वस है? तेल अवीव को वजाहत आखिर क्यों देनी पड़ गई है? अगर आप इससे मुलव्वस नहीं हैं तो आप वजाहतें क्यों दे रहे हैं? हालिया अरसे में इसराइली हमलों में जाँ बहक होने वाले मुतादिद ईरानी कमांडर्स के बाद तेहरान ने तेल अवीव से बदला लेने का जो है वो इंदिया दिया था, लेकिन इससे पहले ही ईरानी सदर जो है वो जाँ बहक हो गए थे। उनकी जो है जाँ बहक होने की खबर आ जाती है। मशरक़ी अज़रबैजान के सूबे में हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर जो है इब्राहिम रईसी समेत अहम शख्सियात जो हैं वो जाँ बहक हो चुकी हैं, जिसके बाद इसराइल की जानिब से एक वजाहती बयान सामने आया है। समझ से बालातर है कि इसराइल को ये वजाहती बयान क्यों देना पड़ा, और इसराइल ने कल अपनी वेबसाइट पर जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर क्यों जो है वो लगाया था। जब ईरान के सदर का हेलीकॉप्टर मिसिंग होता है तो वो हेलीकॉप्टर क्यों लगाया था, उनको अच्छे से पता था। उसके बाद उन्होंने वजाहतें देना शुरू कर दी हैं। ये सारे मामला सबको समझ आ रहे हैं। आपको थोड़ी सी बातें आगे चल के मैं ऐसी बताती हूँ जिससे आपके कान जो हैं वो अच्छे से खुल जाएंगे। इसराइल की जानिब से बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब सोशल मीडिया पे इस वक्त गर्दिश कर रही हैं खबरें कि ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर के तबाह होने में इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। आपको बताती चलूं कि रॉयटर्स ने जो है एक इसराइली अहदेदार के हवाले से रिपोर्ट किया है, जिसमें कहा है कि तेल अवीव ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की हलाकत के जिम्मेदार नहीं है और वो हेलीकॉप्टर के हादसे में मुलव्वस नहीं है। उनको ये बयान देने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि इसराइल ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में एक फ़ज़ाई हमला किया था और सीनियर ईरानी कमांडर को हलाक किया था, और ईरान ने बदला लेने की भी ठान ली थी। अच्छा जी, एक सीनियर मिलिट्री एनालिस्ट के मुताबिक ये बड़ी अहम तरीन बात आपने समझनी है, सदर मुमलिकत जैसी जो अहम तरीन शख्सियत है वो हेलीकॉप्टर में कहीं जाए तो पूरा कॉन्वॉय जो है वो साथ होता है, एक हेलीकॉप्टर साथ नहीं होता। अब आप देखें कि ईरान का सदर जो है वो एक हेलीकॉप्टर में जा रहा है, अहम तरीन शख्सियात हेलीकॉप्टर में है। ये एनालिस्ट कहते हैं कि मैं खुद आर्मी चीफ के कॉन्वॉय में इस तरह से सफ़र कर चुका हूँ कि तमाम हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो आगे पीछे होते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने देखा है कि गाड़ियाँ गुजर के जाती हैं और एक गाड़ी नहीं होती, उसी तरह हेलीकॉप्टर्स के साथ जो है वो मुख्तलिफ हेलीकॉप्टर्स होते हैं। तो वो कहते हैं कि अचानक किसी एक का लापता हो जाना बड़ी मशकूक बात है, बड़ी मिस्टीरियस बात है, बड़ी अजीब सी बात है। वो कहते हैं मेरी एक एक्सपर्ट से बात हुई है, उनका कहना है कि ये जनरल ज़िया का तैयारा तबाह होने जैसा मामला लगता है। थोड़ा सा आपको मैं बताती चलूँ कि मार्च 2023 में एक तारीखी तकरीब में ईरानी और सऊदी अरब ने एक हैरत अंगेज़ मुआहदा जो है वो किया था, जिसके बाद दोनों के सिफारती ताल्लुकात भी बहाल हो गए थे। ईरान और सऊदी अरब के बड़े अरसे से मसले चल रहे थे। इससे कबल इतवार को रईसी ने फ़लस्तीनियों के लिए ईरान की हिमायत पर जोर देते हुए कहा था कि फ़लस्तीन मुस्लिम दुनिया का अव्वलीन मसला है, कोई मुल्क इनके साथ नहीं खड़ा हुआ, फ़लस्तीन के साथ सिर्फ ईरान खड़ा हुआ था। और ईरानी सदर का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल था ये जो हमला, रॉकेट से हमले किए गए थे फ़लस्तीन के हक़ में इसराइल पे। तो आप देखें कि उस बंदे को एकदम से रास्ते से हटा देना और अचानक से उसको मार देना। पाकिस्तान आए थे, बड़े खुश थे और कहते थे कि पाकिस्तानी अवाम से जो है मैं ख़िताब करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मौका नहीं है, वक्त नहीं है। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास और यमन की हौसी सुप्रीम इनकलाबी कमेटी के सरबराह मोहम्मद अली अल हौसी ने अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि हम बदला लेंगे, हमें पता है कि ये किसने किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने हमारा साथ दिया हम कभी नहीं भूल सकते। पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो खामोश थी, ईरान सिर्फ जो है हमारे साथ खड़ा हुआ था। ईरानी सदर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था।
अब आप देखें कि इस वक्त जी मंजर आम पर आती हैं कुछ वीडियोस आज़रबाईजान में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होने वाले ईरानी हुकाम की लाशें जाए वकूआ से मुंतकिल की जा रही हैं, वीडियोस भी मंजर आम पर आ रही हैं। आपको मैं बताती चलूँ कि ये खौफनाक हादसा पेश आया था, लेकिन यही कल से दुआएं की जा रही थी कि जो ऑपरेशन है जिसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी धुंध के बायस बकौल इन लोगों के, उसमें शायद वो बच जाएं। राब्ता मुनक़ता हुआ था, लेकिन ये नहीं किसी को इल्म था कि ये जो है हेलीकॉप्टर गिर जाएगा और सब जो है इसमें शहीद हो जाएंगे। ईरानी मीडिया ने हेलीकॉप्टर हादसे में सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन आमिर और गवर्नर तब्रेज़ के जाँ बहक होने की तस्दीक की है। इस वक्त दूसरी जानिब हिलाल अहमर ईरान के सरबराह ने हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने वाले कुछ अफराद की लाशों को नाकाबिल शनाख्त करार दे दिया है। आपको बताती चलूँ कि ईरान की जो खुफिया एजेंसीज़ हैं उन्होंने हेलीकॉप्टर के मलबे पर कब्ज़ा करते हुए तहकीकात शुरू कर दी हैं। वो कहते हैं हम न्यूट्रल तहकीकात करेंगे, एक सदर का हेलीकॉप्टर किस तरह से तबाह किया जा सकता है, किस तरह से तबाह हो चुका है अचानक, जल्द हक़ाइक़ सामने आएंगे। लेकिन ये बात तो कन्फर्म है कि इसराइल जो है का एक बड़ा हरीफ अब इस दुनिया में जो है नहीं रहा। जिस तरह से सदर इसराइल के ख़िलाफ़ बोल रहे थे, फ़लस्तीन की हिमायत में बोल रहे थे, उनको चुप करवा दिया गया और सबको पता है कि किसने कैसे उनको चुप करवाया है।